नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कोटछड़ा। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत के सुर ऊंचे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे तैसे अपनी कुर्सी को बचा लिया था, लेकिन उस दौरान का एक मुद्दा अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है और ये सरकार की टेंशन को बढ़ा रहा है। जी हां, राजस्थान में फोन टैपिंग का मामला लगातार गर्म होता जा रहा है और अब विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री भी विरोध पर उतर आए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या राजस्थान कांग्रेस में फिर होगी बगावत? फोन टैपिंग मामले से उठी बगावत के सुर। फोन टैपिंग पर सियासी बवाल किस पर पड़ेगा भारी? सचिन पायलट की धैर्य की परीक्षा। राजस्थान सरकार पर एक बार फिर सियासी संकट मंडराने लगा है। पायलट खेमे से बगावत के सुर फिर से बाहर निकलने लगे हैं। पिछले साल पायलट खेमे की बगावत की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब फोन टैपिंग के मामले ने बवाल खड़ा कर दिया और गहलोत सरकार को फिर से संकट में डाल दिया है। राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक ही मुद्दा गूंज रहा है और वो है फोन टैपिंग। साल 2020 में सचिन पायलट और उनके समर्थक बगावत पर उतर आए थे, जिसके बाद पायलट ने सरकार पर फोन टैप करने के आरोप लगाए थे। हालांकि तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन टैपिंग करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर फोन टैपिंग नाम का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है, जिसने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। एफआईआर का दर्ज कराना और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के ओएसडी के द्वारा उस पेन ड्राइव के अंदर उन वार्तालापों को एसओजी को देना, ये क्या सबूत से कम है? सबूत एक नहीं अनेकों है और इस बात की पुष्टि भी होती है कि आज हर माननीय विधायक इस बात से भयभीत है। अगर कोई बात अपने निजी जीवन के बारे में भी कोई व्यक्ति करता है, वो भी कहता है कि व्हाट्सएप के ऊपर आके करो। इतना डर के माहौल के अंदर सरकार, जिस तरीके से सदन के नेता ने विधानसभा के अंदर कहा था कि फोन टैपिंग जैसी कोई प्रकरण नहीं हुआ, लेकिन सरकार जवाब के अंदर कह रही है कि हाँ बिल्कुल फोन टैपिंग करते हैं और होते आए, लेकिन नियमों के अंदर आप करो, बात समझ में आती है। प्रदेश की सुरक्षा से अगर जुड़ा हुआ कोई विषय है तो आप फोन टैपिंग करें, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपराधिक व्यक्ति को अगर पकड़ना हो, फोन टैपिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए इस तरीके से किसी जनप्रतिनिधि को ब्लैकमेल करने की मंशा रखते हुए अगर कोई फोन टैपिंग करता है, मेरे ख्याल से अनुचित है। किन किन राजस्थान विधानसभा में विपक्ष ने फोन टैपिंग का मुद्दा उठाते हुए अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की। अगर सरकार को विपक्ष की ही टेंशन होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब फिर से गहलोत सरकार के अपने ही बगावत के सुर उठा रहे हैं। पायलट खेमे की बगावत के साथ शुरू हुआ ये मामला फिर से सुर्खियों में है। विपक्ष जहां फोन टैपिंग किए जाने का दावा कर रहा है, तो वहीं सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी विधायक और मंत्री का फोन टैप नहीं किया गया। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में फोन टैपिंग के मामले में जवाब देते हुए कहा कि अगर फोन टैपिंग की बात साबित हो जाती है तो वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, साथ ही राजनीति छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, गहलोत सरकार के मंत्री भी फोन टैपिंग के मामले से कतई इनकार कर चुके हैं। बीजेपी का षड्यंत्र फेल हो गया। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बयान दे दिया कि मैं इस पर बहुत पहले बोल चुका हूं। बेवजह आपसी वर्चस्व की लड़ाई के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वसुंधरा जी की जो एक्टिविटी शुरू हुई, उससे जो बीजेपी का वर्तमान नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, कटारिया जी और राजेंद्र राठौड़ के सीने पर सांप लौट रहे हैं, क्योंकि जो समर्थन उनको अपनी धार्मिक यात्रा में मिला, वो समर्थन इनको हल्ला बोल कार्यक्रम में नहीं मिला। 18 को विधानसभा खत्म होने के लिए जा रही है। आप विधानसभा के अंदर और बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए, अब आप उपस्थिति दर्ज कराने के लिए फोन टैपिंग का मामला लाएं। यदि आप में हिम्मत है तो गहलोत सरकार के बजट की और मोदी सरकार के बजट की किसी भी मंच पर तुलना कर लो। हर मंच पर हम बहस करने को तैयार है। देश के साथ बीजेपी ने धोखा किया। अब बीजेपी सिर्फ किसान आंदोलन में जो उसने पाप किया है उससे ध्यान हटाने के लिए, पेट्रोल डीजल की महंगाई और गैस सिलेंडर की महंगाई से ध्यान हटाने के लिए फोन टैपिंग जैसे मामले लेकर आ रही है।
राजस्थान सरकार के सामने एक के बाद एक मुश्किल खड़ी हो रही है। कभी SC/ST वर्ग के विधायक नाराज हो जाते हैं तो कभी पायलट खेमे में बगावत खुलकर सामने आने लगती है। अभी हाल ही में कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी की नीति पर सवाल उठाए थे और मंत्रियों में सुनवाई न करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामला कुछ ठंडा हो रहा था कि इतने में विधानसभा में फोन टैपिंग का मामला उठ गया, जिससे पार पाना गहलोत सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा। विपक्ष लगातार केंद्र से CBI जांच की मांग कर रहा है। दरअसल जुलाई 2020 में सचिन पायलट खेमे के 19 विधायक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे, जिसके बाद ये आरोप लगाए गए कि गहलोत सरकार ने कुछ विधायकों के फोन टैप करवाए। आपसी खींचतान के बीच सचिन पायलट समर्थक विधायक हरियाणा के मानेसर में एक होटल में अलग से बाड़ेबंदी में चले गए, तो वहीं गहलोत खेमे के विधायक भी एक होटल में बंद करवा दिए गए। 15 जुलाई 2020 को गहलोत गुट की तरफ से कुछ ऑडियो टेप जारी किए गए। इन ऑडियो टेप में गहलोत खेमे की तरफ से दावा किया गया था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा और तत्कालीन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की बातचीत है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इन ऑडियो टेप की कई पुष्टि नहीं हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, राजस्थान। इस पूरे मामले में पायलट खेमे में बगावत टूट चुकी है, लेकिन अभी तक सचिन पायलट का कोई बयान सामने नहीं आया। अब इसे सचिन पायलट के धैर्य की परीक्षा कहें या फिर उनकी मजबूरी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात एकदम साफ है कि राजस्थान सरकार पर आए संकट के ये बादल इतनी जल्दी छटने वाले नहीं हैं। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी, राजस्थान।